कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। अच्छा, पितामह भीष्म जो है भगवान कृष्ण कन्हैया को तो जानते हैं। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ, भगवान कृष्ण के प्रभाव को तो वो जानते ही, बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए आप देखो महाभारत की जो कथा है उसमें जब भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है अर्जुन को, तो वहाँ गिने चुने लोगों ने ही तो दर्शन किया है, बाकी तो वहाँ हजारों लाखों लोग खड़े थे युद्ध में। तो लेकिन या तो अर्जुन ने देखा या फिर पितामह भीष्म ने उस स्वरूप का दर्शन किया है। पितामह भीष्म इतने प्रभावशाली थे कि भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानते थे कि ये जगदीश्वर हैं। और आसीनम जगदीश्वरम, इसलिए उन्होंने भी आए हुए भगवान को जगदीश्वर ही माना। कृष्ण कन्हैया के प्रभाव को जानते ना, तो जगदीश्वर के रूप में पूजा करी। लेकिन कैसे कि हृदयस्थम पूजयामास माययोपात्त विग्रहम, उन्होंने भगवान की दोनों प्रकार से पूजा करी। कैसे कि बाहर भी और भीतर भी। बाहर तो ये कह करके कि आओ कृष्ण, और कृष्ण रूप में कह करके, क्योंकि पुत्र के समान लगते हैं ना पितामह भीष्म के, तो पुत्र रूप में उनकी पूजा करी, सम्मान किया। और हृदयस्थम पूजयामास, जगदीश्वर मान करके हृदय में भी पूजा कर ली। तो बाहर की परंपरा को भी निभा लिया और अपनी भीतर के प्रेम को भी निभा लिया। जगदीश्वर मान करके हृदय से भी पूजा करते हैं। पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रयरंधीभूतेन चक्षुषा। पितामह भीष्म ने जब पांडुपुत्रों को आया देखा, और वो जो सारे पांडुपुत्र हैं यानी पांडव हैं, वो सब पितामह के चारों ओर उनको घेर करके बैठ गए हैं। और तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से सब पांडवों को देखा, पांडुपुत्रों को देखा। और तब अभ्याचष्टानुरागाश्रयरंधीभूतेन चक्षुषा, तो पितामह भीष्म की आंखें भर आई प्रेम के कारण। और जब आंखें भर आई तो उन भरी हुई आंखों से, चक्षुषा, उन आंखों से उन्होंने पांडवों को देख करके फिर कहना आरंभ कर दिया। पितामह भीष्म जो है पांडवों से कह रहे हैं अपने हृदय की सब बातें। अहो कष्टमहो न्यय्यम यद्यूयम धर्मनंदनाः जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयः। पितामह भीष्म ने एक जो बात कही है, कहीं ना कहीं श्लोक को हमें अपने जीवन में भी देखना चाहिए, समझना चाहिए पितामह भीष्म की इस बात को। वो कह रहे हैं कि आपके साथ बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। ये पितामह भीष्म कह रहे हैं कि बच्चों, धर्मनंदना, हे युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्रों, ये तुम्हें जो कष्ट मिले हैं ना, वो बहुत एक दुख की बात है। क्योंकि विप्र धर्माच्युताश्रय, तुम्हारे पास 3 लोगों का आश्रय था, ब्राह्मणों का, धर्म का और अच्युत यानी भगवान कृष्ण का। इन तीनों का आश्रय होते हुए भी अहो कष्टम अहो न्याय्यम, तुम्हारे साथ बहुत कष्ट मिला, तुम्हें, तुम्हारे साथ अन्याय बहुत हुआ और ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन बताओ, इन सब तीनों का आश्रय होते हुए, ब्राह्मणों का, धर्म का और भगवान कृष्ण का, इनका आश्रय होते हुए भी तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। संस्थिते तीर्थे पांडव प्रथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून क्लेशान प्राप्ता तो कवती मुहु। और पितामह भीष्म कहते हैं कि संस्थिते रथे पांडव, अतिरथी यानी पांडु महाराज। तो जो पांडु महाराज हैं, उनके जाने के बाद तो जब वो चले गए, जिस समय वो चले गए, उनकी मृत्यु के समय तो तुम्हारी आयु बहुत कम थी ना, तो तुम तो छोटे छोटे थे। तो प्रथा बाल प्रजावधू, प्रथा यानी माता कुंती, उन्हें भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। और तुम्हारे लालन पालन में कितने ही उनको क्लेश प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी सदा सर्वदा उन्होंने तुम्हारी जो है बहुत कष्ट सहते हुए भी लालन पालन किया। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। देखो, जैसे बादल है, बादलों का अपने आप में अस्तित्व भले ही हो, लेकिन बादलों की जो गति है ना, वो उनके हाथ में नहीं है, वो उनके अस्तित्व में नहीं आती। बादलों की जो गति है वो वायु के द्वारा निर्धारित होती है। बादल कहाँ जाएंगे और कहाँ तक वो जाकर रुकेंगे, ये सब वायु के ऊपर है। वायु चाहे तो कहाँ ले जाए बादलों को। जैसे कभी कभी हम देखते नहीं आकाश में, क्या आज तो काले बादल छाए, बारिश होगी, और थोड़ी देर बाद ही देखा तो सारे बादल गायब। तो लोग क्या कहते हैं, भैया हवा ले गई आगे। अब तो ये सत्य बात है, बादल वायु के आश्रित करते हैं। तो पितामह भीष्म भी कह रहे हैं कि सर्वम कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियम। वैसे तो देखो,
आपने कितना सारा कष्ट उठाया है, इतने दुख उठाए, लेकिन फिर भी मुझे क्या लगता है कि वायोरिव घनावली, जैसे घनावली यानी बहुत सारे मेघगण हैं वो वायु के आश्रित रहते हैं, ठीक वैसे ही सपालो यदवशे लोको, लोकपालों के सहित, सपालो यानी लोकपालों के सहित ये पूरा जो संसार है ये इन्हीं कृष्ण कन्हैया के यानी परमात्मा के अधीन रहता है। वहाँ स्पष्ट नहीं कहते कि इन कृष्ण के, वहाँ तो ये कहते हैं पितामह भीष्म कि उन परमात्मा के अधीन सारा लोक पूरे लोकपालों के साथ रहता है। तो मुझे तो क्या लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हुआ है ना, भवताम च यद प्रियम, तुम्हारे साथ जो भी अप्रिय घटना घटी है वो सब की सब उन्हीं की लीला मात्र है। उन्होंने चाहा होगा, क्योंकि तुम्हें जो कष्ट मिले हैं उन कष्टों के कारण ही तो एक नया अध्याय इतिहास में लिखा गया, भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा गया है तुम्हारे कारण। तो इसलिए मुझे लगता है ये सब उन्हीं की इच्छा से हुआ होगा। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णोस्त्रीगांडिवं चापम सुरत कृष्णस्ततो विपत्। पितामह भीष्म कह रहे हैं जहां धर्मसुत यानी कि जहां साक्षात महाराज युधिष्ठिर हों, गदा पाणिर्वृकोदर, जहाँ धर्म के जानने वाले युधिष्ठिर हों, जहाँ गदा के मर्मज्ञ, गदा को समझने वाले, गदा चलाने में जो प्रवीण हों, ऐसे जहाँ वृकोदर यानी भीम भैया हों, और कृष्णोस्त्र गांडीवम चापम, भैया जहाँ पर स्वयं गांडीवधारी अर्जुन हो, और सुरत कृष्णस्ततो विपत्, जहाँ साक्षात सुरत के रूप में, हमारे बंधु के रूप में, मित्र के रूप में साक्षात श्री कृष्ण खड़े हों मित्र बन करके, गांडीव धनुष जहाँ हैं, धनुर्धारी अर्जुन हैं, वृकोदर भीम हैं, धर्मज्ञ युधिष्ठिर भैया हैं, और स्वयं सुरत रूप में श्री कृष्ण हो, ततो फिर वहाँ कृष्ण ततो विपद, वहाँ विपदा कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी अगर विपदा आई है तो इसका एक ही तात्पर्य है, ये भगवद इच्छा ही हो सकती है। न ह्यस्य करहित छिद्राजन पुमान वेद विदित्सितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे राजन, न यस्य करहिचिद, कोई नहीं जानता कि ये कब क्या चाहते हैं। अब फिर से पितामह भीष्म ने इशारा कर दिया, अब समझने वाले समझ जाओ कि मैं पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मैं इशारा कर रहा हूँ कन्हैया की ओर, लेकिन स्पष्ट नहीं कहते कि इन्हीं की लीला है, पर ये जरूर बोल दिया, नाम नहीं लिया, पर कह दिया न यस्य करहिचिद, ये क्या चाहते हैं वो कोई नहीं जानता, कि ये कब क्या करना चाहें वो कोई समझ ही नहीं पा सकता, और इनके मन की भावना क्या है वो भी कोई नहीं समझ सकता, और साक्षात काल रूप तो ये स्वयं हैं ही, तो कब क्या होगा यही निर्धारित सब किया करते हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब ये विचार कर लो कि संसार की जो भी चीजें हो रही हैं, तस्माद इदम दैवतंत्रम, यानी संसार में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी लीलाएं हैं, वो सब की सब जो हैं वो परमात्मा की इच्छा के अधीन हैं। ये परमात्मा सब चाहते हैं, वैसा वैसा कर लो। तो तस्यानुभितो नाथ, तो तुम भी उसी का अनुसरण करो, जैसा भगवान चाहते हैं वही करो। तो भगवान ने अब तुम्हें क्या आज्ञा दी है कि तुम्हें राजा बनाया, तो तुम्हारा धर्म क्या है कि अनाथा, जो अनाथ प्रजा है, उस अनाथ प्रजा के स्वामी बन करके उनका प्रजा का पालन करो। अपने प्रजा के हित के विषय में विचार करते हुए सदा उनका पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है, क्योंकि अब तुम इसके नाथ बन चुके हो, है ना। तो पाहि प्रजा प्रभो, अब तुम जो है इसके पालन में समर्थ भी हो गए हो, तो इनका लालन पालन करो, अपने सब प्रजा को पुत्र की भांति मान करके इसका पालन करो, ये तुम्हारा धर्म है। एष वै भगवान साक्षादाद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। अब पितामह से नहीं रहा गया, तो अंत में उन्होंने सबके सामने कह ही दिया। कह रहे हैं पितामह भीष्म युधिष्ठिर को कि एष वै भगवान साक्षात, और ये जो तुम्हारे पीछे पीछे मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं ना, ये जानते हो कौन है? एष वै भगवान साक्षात, ये जो कृष्ण कन्हैया है ये साक्षात भगवान है। कैसे कि आद्यो नारायण पुमान, जिन्हें हम आदि पुरुष कहते हैं, नारायण कहते हैं, ये वही हैं।
और मोहयन माया आलोकम, जिन्होंने अपनी माया के द्वारा पूरे संसार को मोहित करके रखा हुआ है। खुद यहाँ कभी बालक बन करके लीला करते हैं, कभी अर्जुन के सारथी बन करके लीला करते हैं। हे महाराज युधिष्ठिर, ये साक्षात वही नारायण है। और गूढ़श्चरति वृष्णशु, जो यदुवंशियों में छिप करके लीला कर रहे हैं, अर्थात नारायण हैं लेकिन कृष्ण बन करके एक स्वरूप धारण करके लीला कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने स्पष्ट उनके मुख से ये बात निकल गई उसी समय। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः, देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। यहां पर समझा रहे हैं पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर को कि अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम, इनका जो ज्ञान है वो बहुत गुह्यतम है। इनको जानने की प्रक्रिया भी बड़ी गोपनीय है और इनको जानने में सबकी सक्षमता नहीं है। इनको बस 3 ही लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। एक शिवः, भगवान शंकर, महादेव इनको जानते, देवर्षि नारदः, देवर्षि नारद इनको जानते, या फिर साक्षात भगवान कपिलो नृप, या भगवान कपिल इनको जान पाए हैं क्योंकि वो साक्षात स्वयं उनके अवतार हैं। अब यहाँ विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इन गोपनीय विषयों को कुछ और लोगों ने भी जाना है, लेकिन उनकी एक विचारधारा अलग है, वो एक अलग कथा है, एक अलग बातें हैं वो थोड़ी सी, उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए तो समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ 3 का नाम लिया कि ये 3 लोग जो हैं उनको अच्छे से समझ पाए हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुरत्तमम, अकरोः सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथीम। अब यहाँ कितने बड़ी बात का यहाँ स्पष्टीकरण दे रहे हैं पितामह भीष्म कि यम मन्यसे मातुलेयम, तुम जिन्हें मेरा भाई मानते हो, मातुल कहते हैं संस्कृत में मामा जी को, और मातुलेय यानी मामा का लड़का। तो यम मन्यसे मातुलेयम, तुम जिसे अपने मामा का लड़का समझते हो, प्रियम मित्रम सुरतमम, जिसे तुम अपना प्रिय कहते हो, अपना मित्र कहते हो और अपना सुहृद कहते हो कि हमारे बड़े ही अच्छे हितैषी व्यक्ति हैं, जिन्हें तुम अपना सुहृद कहते हो, ऐसे कृष्ण भगवान वो कौन, जिनको, और पितामह भीष्म कह रहे हैं कि अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम, और तुमने जिन्हें अपना कभी सचिव बना लिया, कभी आवश्यकता पड़ी तो शांति दूत बनाकर भेज दिए। अरे और तो क्या कही जाए, जिन सुहृद को तुमने अपना सारथी तक बना लिया, अर्जुन ने जिनको सारथी बना लिया, वो कोई सामान्य वृष्णिवंशी यदुवंशी नहीं है, वो साक्षात भगवान नारायण हैं। साक्षात भगवान नारायण ने तुम्हारे लिए इतनी लीला करी है।